हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मिस्टेक ऑफ फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर्स। एक सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा प्रेशर होना नेचुरल है। कभी कभी एक्साइटमेंट या फिर एक्सपीरियंस की कमी की वजह से कुछ रियलिस्टिक गलतियां हो सकती हैं। या हम 5 ऐसी मिस्टेक को देखेंगे जो अक्सर एक फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। नंबर 1, पेपर वर्क पर ज्यादा फोकस करना, फील्ड पर कम। में देखेंगे कि जो सेफ्टी ऑफिसर सर फाइल्स, चेकलिस्ट, रिपोर्ट्स कंप्लीट करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो रियल टाइम हजार्ड्स मिस कर देते हैं। इससे गलती क्या होती है? पूरा दिन ऑफिस में बैठकर डॉक्यूमेंटेशन करते रहते हैं, जिससे वो ऑन साइट पे रियल हजार्ड्स को नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं। रियलिटी ये है कि सेफ्टी एम्प्लॉयज की ऑफिस में नहीं साइट पर होती है। अगर आप साइट पर घूमेंगे नहीं तो आपको अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन कभी दिखेंगे नहीं और ना ही आप उसका एक्सपीरियंस ले पाओगे। तो हमेशा फोकस करना है कि आप फील्ड पर उतर के जब आपको एक्सपीरियंस आ जाता है तब पेपर वर्क पे मूव करना चाहिए। एज अ फ्रेशर यू हैव टू बी ऑन साइट। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर स्ट्रिक्ट और रूडली बिहेव करना। नए सेफ्टी ऑफिसर को लगता है कि शक्ति दिखाने से ही काम होगा। वो अक्सर वर्कर पर चिल्लाने लगते हैं या सीधा फाइन काट देते हैं। इससे गलती क्या होती है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है? गलती ये है कि वर्कर के साथ दुश्मनी मोल लेना, कि वो आपसे बातें छुपाने लगेगा और वो आपको देख के मिसबिहेव करने की कोशिश करेगा। सेफ्टी एक टीम वर्क है। अगर वर्कर्स आपको दोस्त नहीं समझेंगे तो वो आपके जाते ही हेलमेट उतार देंगे और हो सकता है कि वो कोई नियर मिस भी आपसे रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए साइट पर ओवर स्ट्रिक्ट या रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है शॉर्टकट जैसे कि चलता है एटीट्यूड को इग्नोर करना। क्या होता है जब एक्सपीरियंस की कमी की वजह से फ्रेशर्स सेफ्टी ऑफिसर सीनियर सुपरवाइजर या पुराने वर्कर की बातों में आ जाते हैं। जब वो कहते हैं कि हम तो 20 साल से ऐसे ही काम करते हैं, कुछ नहीं होगा, जो कि एक बैड बिहेवियर है, बैड एटीट्यूड में आता है। इससे गलती क्या होती है और एडवाइस क्या है आपके लिए? सीनियर्स के प्रेशर में गलती ये है कि सीनियर्स के प्रेशर में आकर आप सेफ्टी रूल्स पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। जब एक एक्सीडेंट होता है तो वो आपके ऊपर इम्पैक्ट आ जाएगा कि भाई आपने इन्हें क्यों नहीं समझाया। की एडवाइस ये आपको ये है कि एक्सीडेंट होने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, उनकी नहीं। तो इसके लिए जब भी कोई आपको इस तरीके से बोलता है तो आपको उन्हें पोलाइटली समझाना है या फिर उनसे आपको पेपरली रिटर्न में ले लेना है या फिर उनके सुपरवाइजर को, उनके जो सीनियर इंजीनियर्स हैं और इंजीनियर्स को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट टॉपिक 4, चेकलिस्ट को कॉपी पेस्ट करना। कई बार ऐसा होता है कि जो सेफ्टी इंजीनियर है या फिर सीनियर सेफ्टी ऑफिसर है वो आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि आप फील्ड में जाके इसे वन बाय वन चेक पॉइंट के साथ फिल करें। लेकिन कई बार फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर्स पुराने चेकलिस्ट उठाते हैं और बिना साइट देखे ओके टिक कर देते हैं। इससे गलती क्या होता है और इसका रिस्क क्या है? गलती सबसे बड़ी यह है कि ब्लाइंडली आप टिक कर रहे हो बॉक्सेस पे बिना साइट को चेक किए, जिसका कारण ये होता है, उसका रिस्क ये होता है कि मान लीजिए आपने फायर एक्सटिंग्विशर ओके टिक कर दिया पर एक्चुअल में वो एक्सपायर है और इमरजेंसी के वक्त में ये गलती जानलेवा हो सकती है। तो हमेशा ये मेक श्योर करें कि जब भी आप कोई चेकलिस्ट यूज कर रहे हो उसे प्रॉपर तरीके से बाय वन चेक करके ही फिल करें। नेक्स्ट और लास्ट हमारा मिस्टेक है प्रॉपर कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग की कमी।
एक फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर को लगता है कि उसने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दी तो वो सब समझ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको हर टाइम पे टीपीटी का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग देनी होती है और मंथली ट्रेनिंग देनी होती है। उसी के साथ साथ आपको वीकली ट्रेनिंग देनी होती है। ये एक इंटरनल ट्रेनिंग का सेटअप है। इसी तरह आप एक्सटर्नल का भी सेटअप तैयार कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर स्काफोल्डिंग पे काम करना है तो वहां पे आपको थर्ड पार्टी की ट्रेनिंग लगेगी। और उसी तरह अगर कोई बूम लिफ्ट की ट्रेनिंग है तो एक्सटर्नल ट्रेनिंग को बुलाया जाता है। बट कुछ फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर को नॉलेज और एक्सपीरियंस की कमी की वजह से वो ये समझ लेते हैं कि बस इंस्ट्रक्शन दे दिया मैंने वन टाइम पे, वो इनफ है। तो इससे गलती ये है, ये अज्यूम करना कि सबको सेफ्टी रूल्स पता है क्योंकि वो बहुत टाइम से वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सॉल्यूशन इसका ये है कि जैसे मैंने बताया आपको कि बार बार टीपीटी देनी होती है, आसान भाषा में समझाना होता है। सिर्फ इंग्लिश बोलने से या टेक्निकल वर्ड यूज करने से वर्कर को समझ नहीं आता, उनको उनकी लैंग्वेज में समझाना है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर कुछ आपको और इंक्लूड करना है तो।